स्टूडेंट्स, अपने 6th क्लास की कोर्स बुक ए पैक्ट विद द सन से आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल है द शेफर्ड्स ट्रेजर, गडरिये का खजाना। चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ईरान में एक बार एक गरीब गडरिया रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। हालांकि वो अशिक्षित था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और मददगार था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। और राजा उससे वेश बदल कर मिलने की सोचता है। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। ईरान में एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसकी खुद की भी एक झोपड़ी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और ना ही इसलिए उसको पढ़ना और लिखना आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. हालांकि वो गरीब था और अनएजुकेटेड भी था, फिर भी वो लोगों की दुखों और समस्याओं को समझता था और उनकी मदद करता था, समस्याओं को सुलझाने में हिम्मत से और उनका सामना करने में। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्दी ही वो फेमस हो गया, विख्यात हो गया अपनी बुद्धि के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना और राजा सोचता है उससे मिलने के बारे में। Disguised as a shepherd and riding on a mule, एक गडरी के वेश में और एक खच्चर पर सवारी करके, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. जहाँ पर वो वाइज शेफर्ड रहता था, उस केव के सामने एक दिन राजा आता है वेश बदल कर। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own much meal. जैसे ही वो गडरिया देखता है कि कोई आया है, वो बहुत खुश होता है, खड़ा हो जाता है स्वागत के लिए और वो ट्रैवलर को अंदर केव के लेकर आता है, उसको पानी ऑफर करता है पीने के लिए और अपने थोड़े से खाने में से ही उसके साथ शेयर करता है खाना। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. राजा रात को वहीं आराम करता है और बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है उस शेफर्ड्स की आवभगत से, उसने जो स्वागत किया था राजा का उससे और उसकी बुद्धिमानी भरी बातों से। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. हालांकि वो काफ़ी थका हुआ था, राजा वहाँ से डिसाइड करता है डिपार्ट करने की, चले जाने की अगली सुबह ही। और वो कहता है कि आपकी दयालुता के लिए, एक गरीब ट्रैवलर के प्रति मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे काफ़ी लंबा रास्ता जाना है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit. और बिल्कुल राजा की सीधी आंखों में आंख मिलाकर उस गेस्ट की गडरिया उत्तर देता है, धन्यवाद महाराज कि आप मुझसे मिलने आए, आपने मुझे इस तरह से अनुग्रहित किया है। The king was astonished as well as pleased. राजा हैरान हो गया और खुश भी हो गया। He is indeed very wise. वो काफ़ी वाइज था। He thought to himself, I need people like him to work for me. मुझे इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और राजा उसको अपॉइंट कर देता है, उस हम्बल शेफर्ड को अपने एक छोटे से राज्य का गवर्नर वहाँ का नियुक्त कर देता है। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि अब उस गडरिये के पास शक्ति भी थी और इज्जत भी थी, लेकिन वो फिर भी वैसा ही विनम्र था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उससे प्रेम करते हैं
और उसकी इज्जत भी करते थे, उसकी बुद्धि के कारण, उसकी दयालुता के कारण और उसकी अच्छाई के कारण। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए न्यायप्रिय था, सबको समान दृष्टि से देखता था और सबके प्रति दयालु भी था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, जल्दी ही पूरे देश में उसकी जो फेम थी वो फैल गई कि वहाँ का गवर्नर जो है वो कितना ज़्यादा न्यायप्रिय और कितना बुद्धिमान है। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. जब उसकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि फैली चारों तरफ, जो दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर थे वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करते हैं और राजा के उसके खिलाफ राजा के कान भरना शुरू कर देते हैं और उसकी शिकायत लगाते हैं ये कहकर कि वो एक ईमानदार आदमी नहीं है, वो बेईमान है और वो अपने पास टैक्स में से पैसा बचाकर रखता है और इकट्ठा करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, अपने साथ वो हमेशा एक लोहे की संदूक क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद उसने उस खजाने को उसमें इकट्ठा भर के रखा है जो उसने ऐसे चोरी छिपे इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, क्योंकि वो फिर भी एक गडरिया ही तो है और उससे हम ज़्यादा अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. कुछ समय के लिए तो राजा उन सब की बातों को अनसुनी करता है, लेकिन वो कब तक ऐसा कर पाता। उसके पास हर रोज़ शिकायतें आती रहती और राजा को ये बात तो पक्का पता चल चुकी थी कि हाँ उसके पास लोहे की एक चेस्ट, एक छोटी सी अलमारी या संदूक तरह की चीज़ वो अपने पास रखता है हमेशा। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, तो एक दिन उस नए गवर्नर को बुलावा दिया गया। समन मतलब होता है बुलाना, बुलावा दिया गया पैलेस में आने के लिए, महल में आने के लिए। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर सवारी करता हुआ आया। And to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और सबके खुशी की बात ये थी सबके लिए कि उसके पास उसने वो लोहे की जो चेस्ट थी उसकी छोटी सी, उसने वो भी अपने साथ बांध रखी थी। Now the king was angry, अब राजा को काफ़ी गुस्सा आया। He thundered, वो गुस्से में चिल्लाया, Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? तुम अपने पास ये लोहे की चेस्ट क्यों रखते हो, लोहे की ये अलमारी क्यों रखते हो और इसमें तुम क्या रखते हो। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels but an old blanket was all that came up. और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित ये देखने के लिए कि देखो इसमें से क्या निकलेगा, कैसे हीरे जवाहरात मिलेंगे। लेकिन सब के सब बहुत ज़्यादा हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उसमें कोई सोना चांदी नहीं भरा था, बल्कि एक कंबल था पुराना सा। होल्डिंग इट अप proudly, the shepherd said, This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me. और गडरिया कहता है कि मेरे मालिक, मेरे पास यही एक खजाना है जो हमेशा साथ रखता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? राजा पूछता है इसे साधारण से कंबल को तुम अपने साथ क्यों रखते हो। Surely you are the governor of a district, the king asked, to which the shepherd replied with quiet dignity, This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. तो गडरिया जवाब देता है कि मालिक ये मेरी सबसे पुराना मित्र है, ये मेरा, अगर महाराज मुझे आज मेरे से मेरा सब कुछ ले लें तो यही है जो मेरी प्रोटेक्शन करेगा, यही मेरे शरीर को ढकेगा
How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that every day. सब के सब लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं ऐसा सुनकर, जो उसके बारे में शिकायतें करते थे। राजा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और राजा ने इस बात से खुश होकर कि उसका गवर्नर कितना अच्छा और कितना ईमानदार व्यक्ति है, उसको एक ज़्यादा बड़े राज्य का गवर्नर, ज़िले का गवर्नर बना दिया।